रात में तारे गिनते हुए सोचती हूँ पापा कहाँ है। मेरी मासूम आवाज कुछ सवाल करना चाहती है। अरे कबीर बेटा, तुम नमस्ते आंटी। आओ ना, अंदर आओ ना कबीर बेटा। दोआ दोआ बेटा, देखो ना कबीर अंकल आए हैं। आ जाओ बच्चा, दोआ दोआ बेटा आ जाओ। ओह, नानी कबीर अंकल आए हैं, मैं अभी आती हूँ। ये अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल। ओह हाय प्रिंसेस, कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? बेटा मैं तो एकदम अच्छा हूँ, पर आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ अंकल, क्या बोलना है आपको? बेटा एक टाइम पर आप कहती थी ना कि आप सब बच्चों के दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त क्यों नहीं बन सकते? पर आज मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी वाली दोस्त। ओके? कितना अच्छा इंसान है कबीर। मेरी बेटी कितना खुश रहती है इसके साथ। और अमन अमन एक ऐसा इंसान है, एक टाइम पे मेरी बच्ची उसे तलाशती थी, उसकी फोटो लेकर ढूंढती थी, और अब आज के टाइम पे मेरा बच्चा उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, उसके नाम तक से वो घबराती है। और कबीर कबीर को तो मेरी दुआ जानती भी नहीं थी, और बिना जाने भी बिना पहचाने भी मेरी बच्ची के दिल में कबीर ने कितनी ज्यादा जगह बना ली। क्या खासियत ऐसी कबीर में? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कबीर मेरी बच्ची के साथ जिंदगी भर रहे, हमेशा हमेशा के लिए? मैं भी ना क्या सोच रही हूँ। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप तो सबसे दोस्ती करते हो ना? क्यों नहीं बेटा, मैं तो सबसे दोस्ती करता हूँ। पता है अंकल, मेरे तो कोई पापा भी नहीं है, और जब वो अंकल आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मा एक सिंगल मदर है। मेरी दोस्त नेहा कहती है कि जो सिंगल मदर होती है उनको दोबारा शादी करनी होती है। अंकल आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और आप तो शादीशुदा भी नहीं हो, तो आप मेरी मम्मा से शादी कर लो ना अंकल। प्लीज आप मेरे पापा बन जाओ, मेरे पापा बन जाओ। क्या आपको मेरी मम्मा अच्छी नहीं लगती? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी मम्मा इतनी प्यारी है, तभी तो आप इतनी प्यारी हैं। चलो अब मैं चलता हूँ। ओके, हम बाद में मिलते हैं। बाय बाय। लेटर बेटा, ये लेटर अपनी मम्मा को देना। ओह, कबीर अंकल ने मम्मा के लिए लेटर लिखा है। अब तो मैं ये मम्मा को देकर रहूंगी। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी वाली दोस्त। ओके? आपकी मम्मा इतनी प्यारी है, तभी तो आप इतनी प्यारी हैं। कितना अच्छा इंसान है कबीर। मम्मा सुनो, मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मम्मा वो बताओ ना दुआ बेटा, क्या बात करनी है आपको मुझसे? आपको कबीर अंकल कैसे लगते हैं? बताओ ना मम्मा, आपको कबीर अंकल कैसे लगते हैं? मुझे आपके कबीर अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
क्योंकि वो आपका ख्याल रखते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको खुश रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके साथ मेरी ये छोटू सी प्रिंसेस स्माइल करती है, और वो भी इतनी सारी स्माइल, है ना प्रिंसेस? मम्मा, तो आप भी कबीर अंकल से दोस्ती कर लो ना। अरे मैं आपके कबीर अंकल से दोस्ती? वो तो आपके दोस्त है ना बेटू, मैं उनसे दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? अरे मम्मा प्लीज, आपका तो वैसे भी कोई भी फ्रेंड नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप कबीर अंकल से दोस्ती कर लो, तो वो आपके भी फ्रेंड बन जाएंगे। अरे हाँ बिल्कुल, हम दोस्ती कर सकते हैं, बट वो तो आपके दोस्त हैं, और आपके दोस्त से आपकी मामा कैसे दोस्ती कर सकती है? मैं चाहती हूँ आपका भी कोई फ्रेंड हो। प्लीज मम्मा, प्लीज 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 प्लीज। ओके बाबा, हम आपके कबीर अंकल से दोस्ती कर लेंगे। हैप्पी? वैसे आपको जेलस नहीं होगी कि आपके दोस्त की कोई और दोस्त बन गई? मम्मा, ये आपके लिए। ये क्या है बेटा? रुको, दुआ दुआ रुको बेटू, क्या है ये? क्या लिखा है इसमें? अब आएगा मजा। हाय मुस्कान जी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी। आई नो कि हमारी बात ज़्यादा नहीं हुई है, और आपके अकॉर्डिंग ये भी सही नहीं है कि मैं आपसे बात करूं, पर फिर भी मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए मुस्कान जी, ना मैं आपको ज़्यादा जानता हूँ और ना ही आप, पर जब से मेरी दुआ से मुलाकात हुई है, तब से पता नहीं क्यों एक कनेक्शन सा फील होता है। मैं एक चाइल्ड काउंसलर हूँ मुस्कान जी। मैं हर दिन 10-20 बच्चों से मिलता हूँ। मेरे सारे अच्छे दोस्त हैं, सब मुझसे बातें करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और उन्हें मेरे साथ मजा आता है और मुझे भी। लेकिन पता नहीं, जब से दुआ से मिला हूँ, पता नहीं क्यों एक अटैचमेंट सा फील होने लग गया है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात कहूँ। मुझे दुआ ने सब बताया है कि कैसे आप उसकी खुशी के लिए अपने हर आंसुओं को दबाती थी, कैसे आप उसके सामने स्माइल करते हुए आप उसकी हर खुशी के लिए सब कुछ करती थी। मुझे सब पता है मुस्कान जी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं दुआ से प्यार करता हूँ, जैसे एक माँ अपनी बेटी से प्यार करती है ना, वैसा ही। क्योंकि दुआ भी तो हर वो एक खुशी डिजर्व करती है ना, और सिर्फ वही नहीं, आप भी तो हर खुशी डिजर्व करते हो ना। जैसे कि दुआ पापा का प्यार, जो पापा उसकी खुशी के लिए हर वो चीज करने को तैयार हो जाए, ऐसे ही आप भी तो एक ऐसा ही एक अच्छा दोस्त चाहती हो ना, जो आपको समझे, आपकी हर जिद को एक अच्छा दोस्त समझकर पूरा करे। जब रोने का दिल करा तो गले लगा के आप रो सको, ये तो एक अच्छे दोस्त ही चाहते हैं ना। ऐसा ही दोस्त मैं भी आपका बनना चाहता हूँ मुस्कान जी, ये मेरा वादा है, मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त बन के दिखाऊंगा। देखिए मुस्कान जी, मैं दुआ को हमेशा खुश रखूंगा, जैसा एक बाप अपनी बेटी को खुश रखता है। मैं उसकी खुशी के लिए हर वो चीज करूंगा जो वो चाहेगी। विल यू मैरी मी? देखिए, आई नो कि ये सब बातें गलत है, पर फिर भी मैं फिर से पूछता हूँ, विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करोगी? मैं दुआ के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और आपके साथ भी। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आपकी हाँ हुई तो आज शाम को दुआ मुझे कॉल करेगी, और अगर आपके ना हुई तो दुआ की मेरे पास कॉल नहीं आएगी। मैं कबीर। माँ, ये सब क्या है? क्या है ये सब? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है माँ? क्या है ये सब? ये क्या लिखा है कबीर ने? दुआ मुझे ये लेटर देती है, कबीर इसमें ये सारी चीजें लिखता है, और मुझे कुछ पता ही नहीं है किसी भी चीज के बारे में। ये सब ये सब ठीक नहीं है ना माँ, ये सब ठीक नहीं है। शादी मैं वो भी कबीर से, और वो भी एक हफ्ते के अंदर हियरिंग से पहले। मैं इन चीजों के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं इन चीजों के लिए तैयार ही नहीं हूँ अभी। मुस्कान बेटा,
मान जा मेरे बच्चा, कबीर अपनी जगह पे ठीक कह रहा है मेरे बेटा। दुआ का एक बाप का प्यार देना चाहता है, एक खुशी देना चाहता है। तो कब तक ऐसे परेशान होती रहोगी? मान जा बेटा, तू शादी के लिए हाँ कह दे मुस्कान। ठीक है माँ, अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो आई एम रेडी। पर मेरी भी एक शर्त है, मैं कोई शोर शराबा नहीं चाहती माँ इस शादी में। ये शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से होनी चाहिए। ये शादी सिर्फ मैं आपकी और अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रही हूँ। ये मम्मा फाइनली शादी के लिए मान गए। अब कबीर अंकल मेरे पापा बनेंगे। अब मैं उन्हें कॉल करके ये न्यूज़ देती हूँ। मिशन सक्सेसफुल। मम्मा शादी के लिए मान गई है। अब तो आप मेरे पापा बनोगे। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। अरे मम्मा, आप तो बहुत प्रिटी लग रही हो। आप दोनों के साथ में बहुत क्यूट लग रहे हो। अब तो मेरे पास भी पापा है। ये गॉड, मेरी तबीयत क्यों इतनी खराब हो रही है? कल फाइनल हियरिंग है। योर ऑनर, दुआ हमेशा से ही मुस्कान के साथ रही है। एक बच्ची अपनी माँ के साथ हमेशा कंफर्टेबल रहती है। और योर ऑनर, कोर्ट की पहली हियरिंग के वक्त भी इस चीज की मैं गवाह रही हूँ कि दुआ बहुत डर गई थी। वो अपनी माँ से अलग होने के डर से रो रही थी। योर ऑनर, आप समझ सकते हैं एक बच्ची के लिए उसकी माँ कितनी अहम होती है। तो मैं कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि दुआ की कस्टडी मेरी क्लाइंट मुस्कान को सौंप दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। योर ऑनर, आप जानते हैं कि मुस्कान सिंगल पेरेंट है। वो दुआ की उतनी अच्छी परवरिश नहीं कर सकती जितना मेरा क्लाइंट अमन और सगुन कर सकते हैं। वो मुस्कान से बेटर लाइफ दे सकेंगे, उसको बेटर एजुकेशन दे सकेंगे, उसको एक माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, इस देश में न जाने कितनी औरतें हैं जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, जो कि डाइवोर्सी होती हैं। वो क्या अपने बच्चे को फ्यूचर नहीं देती है योर ऑनर। अ वुमन इज हरसेल्फ एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। और मुस्कान भी एक इंडिपेंडेंट वुमन है और वो दुआ को एक बेहतर लाइफ देती है योर ऑनर। 10 साल तक उसने दुआ को पाल पोस के बड़ा किया, खून पसीना एक किया। तो क्या लगता है आपको मिस अग्रिमा कि वो दुआ को एक बेटर फ्यूचर नहीं दे पाएंगी? योग सच है, लेकिन वो केस अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग सिचुएशन है। क्या आप नहीं जानती? मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुआ अपने पापा को खोजते हुए मार्केट चली गई थी। क्या आप भूल गई? अगर उस दिन वो सगुन को नहीं मिलती तो आप जानते हैं दुआ के साथ क्या हो सकता था। आप इस बात को क्यों भूल जाती हैं मिस अग्रिमा कि आपके क्लाइंट मेरी क्लाइंट को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे, ये जानते हुए कि मुस्कान प्रेग्नेंट थी। और उन्होंने क्या कहा कि वो फाइनेंशियली अभी इतने इंडिपेंडेंट। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है मिस अग्रिमा। आपके क्लाइंट ने एक्सक्यूज दिया कि वो फाइनेंशियली अभी इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो दुआ की और मुस्कान की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में उठा ले। तो उन्होंने मुस्कान को छोड़ना ही बेटर समझा। और अमन के पूरे परिवार को ये बात पता थी योर ऑनर कि मुस्कान प्रेग्नेंट थी, तभी डरा धमकाकर उसे शहर से दूर भेज दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं योर ऑनर। अमन की फैमिली, यहाँ तक कि उसकी बहन को, दोनों को ही नहीं पता था कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। ये सरासर गलत बोल रही है योर ऑनर। क्या आप जानती हैं कि अमन को बिल्कुल पता ही नहीं था कि दुआ उसकी बेटी है। तब उसने कोर्ट में दुआ की कस्टडी के लिए केस फाइल किया। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं गवाह के तौर पे सगुन को बुलाना चाहूंगी, जो आपको बताएगी कि दुआ उसको उस दिन किस हालत में और कहाँ मिली थी। क्या आप इजाजत देंगे मुझे? इजाजत है। ओके मिस सगुन, क्या आप मुझे बताएंगी कि आपको उस दिन दुआ कहाँ और किस हालत में मिली थी? यस योर ऑनर, मिस अग्रिमा जी ठीक कह रही है। दुआ मुझे सड़क पे मिली थी और वो अपने पापा के फोटो लेकर उन्हें ढूंढना चाहती थी। योर ऑनर, मैं भी गवाह के तौर पर इरीना, जिनसे मिस्टर अमन की बात हुई थी, उन्हें यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी।
उन्होंने ही इनके क्लाइंट मिस्टर अमन को ये खबर दी थी कि उनकी अडॉप्शन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई थी। योर ऑनर, क्या मुझे इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस एरिना, क्या आप विटनेस बॉक्स में आएंगी? मिस एरिना, प्लीज टेल मी व्हाट हैड हैपेंड ऑन दैट डे। आपने मिस्टर अमन से क्या बात की थी उस दिन? Vandita ji, you are absolutely right. Mr. Aman and Miss Shagun had filed an adoption request, which was rejected due to incomplete documents. I myself called Mr. Aman and informed him about this. There is nothing false in this. देखा योर ऑनर, इस चीज से ये बात साफ होती है कि मिस्टर अमन एक निहायती लापरवाह इंसान है और वो और उनका परिवार दुआ जैसी मासूम बच्ची को रखने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो मैं कोर्ट से नहीं, बिल्कुल भी नहीं योर ऑनर। मिस वंदिता, आप गलत बोल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता ही होगा योर ऑनर कि गवाहों को खरीदा और बेचा भी जाता है। ये किसी के लिए भी खरीदना बहुत आसान है और ऐसा ही मिस वंदिता और उनके क्लाइंट ने किया है इस गवाह को बुला करके। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे क्लाइंट ने कोई भी अडॉप्शन की फाइल की ही नहीं थी, ना ही उनको कोई ऐसी रिक्वेस्ट फाइल करने की जरूरत थी, क्योंकि उनको पता था कि दुआ उनकी बेटी है, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वो तो पता चल ही जाएगा कि कौन गलत बोल रहा है। ये केस तो मैं ही जीतूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं जीतूंगी, क्योंकि मेरा क्लाइंट सच बोल रहा है और एक बच्ची को माँ और बाप दोनों का प्यार ही मिलना चाहिए, जो कि एक सिंगल मदर यानी कि आपकी क्लाइंट मुस्कान उसको कभी नहीं दे सकती। जी हाँ, जब बाप ही इतना लापरवाह हो तो वो बच्ची को क्या संभालेगा? पहले ही उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई तो अब क्या उठाएगा? 10 साल तक उसे दुआ की कोई फिक्र नहीं थी। गलत बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये कोर्ट है, तुम्हारे घर नहीं, और आराम से बात करो। मुझे कुछ कहना है योर ऑनर, कहना है योर ऑनर, कहना है योर ऑनर। मुझे पता है कि मेरी कस्टडी के लिए फाइट हो रही है, लेकिन मुझे पता है योर ऑनर कि मेरा डिसीजन सुने बिना आप कोई फैसला नहीं करेंगी। हाँ दुआ बेटा, हम आपकी बात सुन के ही फाइनल डिसीजन लेंगे। मिस अग्रिमा और मिस वंदिता, आप कुछ देर के लिए बैठ जाइए। मैं अब कुछ देर दुआ से बात करना चाहूंगी। दुआ बेटा, अब आप अपनी जज आंटी के पास आओ। अब आप खुल के जज आंटी को बताओ, आप किसके पास रहना चाहते हो, मम्मा के पास या पापा के पास? आंटी, मुझे मेरे पापा के साथ रहना है। यस आंटी, मुझे मेरे पापा के साथ ही रहना है। मुझे मेरे कबीर पापा और अपनी मम्मा के साथ रहना है। पता है आंटी, मेरी दोस्त नेहा कहती है एक लड़की को सिंगल मदर नहीं होना चाहिए, उसे शादी करनी चाहिए, और मेरी मम्मा ने कबीर अंकल से शादी कर ली। ओह माय गॉड, मुस्कान ने कबीर से शादी कर ली। आई लव कबीर पापा, और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ही मेरे पापा है। इसलिए मुझे अपनी मम्मा और अपने कबीर पापा के साथ रहना है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तमाम गवाहों और सबूतों पर मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दुआ की फाइनल कस्टडी मिस्टर कबीर और मिस मुस्कान को सौंपती है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। बरसों की खामोशी आज टूटी है, हर एक दुआ जैसे कबूल हुई है। मेरी दुनिया, मेरी हर सांस हो तुम, मेरी मंजिल, मेरी आस हो तुम। तेरे आने से दिन में रोशनी आई, मेरी नन्ही सी दुआ, मेरी परछाई, मेरी नन्ही सी दुआ, हाँ दुआ। मुस्कान, 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 I'm so happy, I'm so happy. Congratulations, finally दुआ की कस्टडी तुम जीत गई और तुमने कबीर से शादी भी कर ली। बच्चों, शादी भी कर ली, मुझे बुलाया भी नहीं। तुम्हें बाद में देख लो। दुआ, थैंक यू सो मच मन्नू आंटी, आपने सब कुछ संभाल लिया। आज आपकी वजह से मैं अपने मम्मा पापा के साथ हूँ। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम्हें अपने मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखना है,
खूब मेहनत करना और अच्छे से पढ़ना लिखना और अपने मम्मा पापा की हमेशा बात मानना। ओके, चलो अब बंडू आंटी को जाना होगा। बाय प्रिंसेस। दुआ बेटा, बेटा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको अभी पूरा सच नहीं पता है, आप पूरा सच नहीं जानती है बेटा। देखो दुआ बेटा, मेरी बात सुनो। आपकी शगुन मम्मा और मैं आपका बहुत ख्याल रखेंगे और आप हमारे साथ हमेशा खुश रहेंगी। ओके अंकल, आप बहुत बैड हो। आपने मेरी मम्मा को छोड़ दिया था। मुझे मेरी मम्मा ने सब बताया है। आप बहुत बुरे हो। नहीं रहना मुझे आपके साथ। आप मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा कबीर पापा है। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उन्होंने मेरे लिए वो सब किया जो एक पापा अपनी बेटी के लिए करते हैं। उनके आने के बाद मेरी लाइफ में पापा की कमी पूरी हो गई। और आपको तो मेरी 10 साल पहले तक याद भी नहीं आती थी अंकल। उस दिन मैंने सब सुना था जब आप हमारे घर पे आए थे। आप मेरी मम्मा से कैसे रूडली बात कर रहे थे। मेरी मम्मा ने मेरे लिए सब कुछ किया है अंकल, और मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। और अब मेरे पास मेरे पापा भी हैं। मुझे आपके साथ नहीं रहना। I hate you, I hate you. I hate you अंकल। आप बहुत बैड हो। दुआ बेटा, क्या अभी भी अमन को अब पापा नहीं बोलोगे? नहीं है ये मेरे पापा। 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 मम्मा पापा, मुझे यहाँ से ले चलो मुझे यहाँ से। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक से मेरी तबीयत क्यों खराब लग रही है? अरे आप घबराइए मत, मैं अभी सारे टेस्ट कर लेती हूँ। डोंट वरी, सब ठीक होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस शगुन, आप माँ बनने वाली हैं। और मिस्टर अमन, अब आपको इनका और भी ज्यादा ख्याल रखना है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अमन, मुझे सब सच बताओ। उस वक्त क्या हुआ था? इस बार मुझे सब सच जानना है। तुमने मुझे धोखा दिया है अमन, क्योंकि मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि तुम सच कह रहे हो। तुम्हारी खुद की बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। ऐसे कैसे हो सकता है अमन? मुझे सच बताओ, दुआ तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है? मतलब शगुनी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मुझसे सच जानना है? मतलब कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मतलब कि तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? मुझे तो लगता था कि हम सब एक साथ रहेंगे। उधर दुआ, मुस्कान, कबीर और इधर तुम, मैं और अपने वाला बच्चा। बट नहीं, आप मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे सब सच बताओ, क्या हुआ था? हाँ शगुन, तुम ठीक कह रही हो। मैंने तुम्हें खोने के डर से मैंने तुमसे बहुत सारी चीजें छुपाई हैं। पर अब मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। मेरी एक बात सुनोगी मुस्कान? तुम इस बच्चे को रखने की जिद छोड़ दो, क्योंकि मैं फाइनेंशियली भी अभी इतना स्टेबल नहीं हूं कि मैं अचानक से दो लोगों की जिम्मेदारी उठा पाऊं। मेरी बात मानो, तुम इस बच्चे को रखने की जिद छोड़ दो। अमन, ये तुम कैसी बात कर रहे हो अमन? 3 दिन बाद हमारी शादी है और मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ अमन। अमन, मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ? कैसे? क्या जवाब दूंगी माँ को? क्या जवाब दूंगी अमन? क्या जवाब दूंगी?
कैसे उन्हें लेकर जाऊंगी? एक बार मेरे बारे में भी तो सोचो अमन। तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता अमन, ऐसा मत करो प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो अमन। ये हमारा बच्चा है अमन, ये तुम्हारा बच्चा है। और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की क्या बात कर रहे हो तुम? हम लोग मिलकर संभालेंगे ना इसे। अच्छा, तो तुम्हारी यही जिद है मुस्कान कि तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो, तो मैं काम क्यों नहीं करती मुस्कान? देखो, मैं अगर इस शादी से मना करता हूं तो मुझे घर वाले सुकून से नहीं जीने देंगे, तो बेहतर यही होगा कि आज की रात तुम यहां से चली जाओ सब कुछ छोड़कर। दूसरी चीज ये, अगर मेरे घर वालों ने मुझे परेशान किया या फिर मुझे प्रेशराइज किया तो मैं तुम्हारा चैन और सुकून सब छीन लूंगा। ना तुम इस घर में रह पाओगी और ना ही ये तुम्हारा बच्चा इस घर में रह पाएगा, समझी तुम? अमन एक बार मेरी बात सुनो अमन रुक जाओ, अमन रुक जाओ प्लीज। मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मेरी बात सुनो अमन मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो अमन, रुक जाओ। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई शगुन, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो शगुन, प्लीज मुझे माफ कर दो शगुन, प्लीज। अब तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी अमन, बिल्कुल भी नहीं। कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी मैं, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। मैं मुस्कान से उसकी बेटी छीनने वाली थी। अगर मुझसे ये पाप हो जाता तो क्या होता? मुझे खुद को ऊपर वाले ने इतनी मुश्किल से खुशी दी और इस खुशी को मैं रिस्क में नहीं डालूंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है अमन। मुझे समझ में आया कि ऊपर वाला तुम में खुशी देने में इतनी देर क्यों कर रहा था। मैं जा रही हूँ और आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शगुन मेरी, शगुन लिसन, शगुन मेरी बात तो सुनो। अरे शगुन कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो शगुन, शगुन मेरी बात तो सुनो शगुन। दुआ बेटा, मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर लिया है और इसी खुशी में अब हम बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे। अरे वाह मम्मा, मेरी मम्मा तो जीनियस है। लेकिन मम्मा, आपने ये एग्जाम कब दिया और आपने इतनी पढ़ाई कब की? आपकी मामा बहुत टाइम तक आपको रात में छोड़कर जाती थी ना बेटा, और आप इतनी छोटू सी होकर भी अकेले मैनेज करती थी। आज आपको आपकी मम्मा उसी का एक बड़ा सरप्राइज देंगी। हम बाहर पार्टी करेंगे, आप, मैं और आपके कबीर पापा, हम तीनों बाहर जाएंगे आज। अरे वाह, आज तो मैं भी अपने पापा के साथ बाहर जाऊंगी। ये आज तो मैं, मम्मा, पापा बाहर जाएंगे। ये जैसे मेरे सभी फ्रेंड्स अपने पापा के साथ बाहर जाते हैं, आज मेरे पापा भी मेरे साथ जाएंगे। ये शगुन, मैंने तो तुम्हें सच बताया था ना शगुन, तो तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर शगुन? क्यों चली गई तुम मुझे छोड़कर शगुन?
मेरी क्या गलती थी शगुन? क्या गलती थी मेरी? यही कि तुमसे शादी कर ली। हाँ, मानता हूं कि मैंने तुम्हें सारी चीजें बाद में बताई है, लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली जाओगी? क्यों शगुन? क्यों शगुन? क्यों गई तुम? प्लीज वापस आ जाओ ना शगुन, प्लीज वापस आ जाओ ना, प्लीज वापस आ जाओ शगुन, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। क्यों गई तुम? I love you शगुन, I love you. I love you so much शगुन। प्लीज वापस आ जाओ शगुन, प्लीज वापस आ जाओ। अरे ये तो शगुन है, इसे क्या हुआ? ये तो बेहोश है कबीर जी, क्या हुआ है इसे? शगुन, शगुन उठो, शगुन उठो, आंखें खोलो अपनी शगुन। शगुन क्या हुआ है तुम्हें? शगुन आंटी क्या हुआ आपको? शगुन आंटी। कबीर जी, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मा क्या हुआ शगुन आंटी को? बोलो ना मम्मा, बोलो ना, क्या हुआ शगुन आंटी को? मम्मा दो बेटा, अब घबराओ मत, सब ठीक है। हाँ, हम अभी आपकी शगुन आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगी। शगुन, शगुन तुम संभालो अपने आप को, तुम ठीक हो जाओगी शगुन। डॉक्टर आंटी क्या हुआ है शगुन आंटी को? अयो, मैं शगुन माँ बनने वाली है। ओह वाह, शगुन आंटी बेबी लाने वाली है। मुस्कान जी, क्या मुझे कुछ दिन के लिए आपके साथ रहने देंगी? मैं वहाँ रह के जॉब सर्च करूँगी, अपने लिए काम ढूंढूंगी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शगुन, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकती हो, पर कंडीशन इज दैट जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा तब तक ना ही तुम जॉब ढूंढोगी और ना ही कोई काम करोगी, सिर्फ आराम करोगी। मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पे यहाँ रहने की परमिशन दूंगी। हाँ, तुम्हारा एक काम होगा, हमारी इस छोटू सी प्रिंसेस को संभालना, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ और आजकल ये बहुत ज्यादा शैतान हो गई है। जब तक तुम यहाँ आओ, इस छोटू शैतान का ख्याल तुम रखोगी। देखा शगुन आंटी, मैंने कहा था ना कि मुझे लूडो गेम में कोई नहीं हरा सकता। देख लेना, अगली बार भी मैं ही जीतूंगी। और जब ये छोटू बेबी आएगा ना, तब मैं इसके साथ बहुत खेलूंगी और मैं इसे लूडो खेलना सिखाऊंगी और फिर हम दोनों एक टीम में होकर आपको हरा देंगे शगुन आंटी। दुआ बेटा, आप अपनी शगुन मासी को परेशान करना बंद करो और इन्हें अभी थोड़ी देर रेस्ट करने दो, ओके? और ये क्या आप इन्हें आंटी आंटी बुलाती रहती हैं? आज से नो शगुन आंटी, आप इन्हें शगुन मासी बुलाएंगी, ठीक है? और अभी थोड़ी देर बाहर जाके खेलिए, मुझे आपकी शगुन मासी से कुछ बात करनी है। ओके मैडम? ओके मम्मा, मैं अब से इन्हें शगुन मासी बुलाऊंगी। ओके शगुन मासी, मैं आपके साथ बाद में खेलती हूँ, बाय। शगुन, अब तुमने क्या सोचा है शगुन? आगे क्या करोगी? तुम ऑलरेडी अमन को बहुत बड़ी सजा दे चुकी हो। जो उसने किया है उसकी सजा वो काट चुका है।
9 महीने वो अपनी बीवी से दूर रहा है, अपनी उस बीवी से दूर जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा, और अपने उस बच्चे से दूर जो अभी इस दुनिया में आया नहीं है। क्या अभी भी तुम उसको उस चीज की सजा देती रहोगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सजा काफी है? माफ कर दो अमन को शगुन, माफ कर दो। उसे उसके दूसरे बच्चे से दूर मत करो। कुदरत ने उसे एक और चांस दिया है शगुन, उसे उसका वो चांस जीने दो शगुन, जीने दो। ओके मुस्कान दी, मैं अमन को माफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अमन को और एक बार चांस देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था शगुन, तुम अपनी बड़ी बहन की बात कभी नहीं टालोगी। मुस्कान दी, मुस्कान दी, मुस्कान दी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शगुन, क्या हुआ शगुन? शगुन तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शगुन क्या हुआ? मेरा शगुन, बच्चा, शगुन, मेरा बच्चा। डोंट वरी शगुन, मुस्कान हम दी, तुम्हें अब भी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, सब मुझे ठीक हो बहुत जाएगा। दर्द हो रहा है। रिलैक्स, मुस्कान दी, मेरे बच्चे को तो कुछ होगा नहीं ना? रिलैक्स शगुन, नहीं 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 नहीं, नेगेटिव मत सोचो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब भी तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे हम, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें 8 महीने से ढूंढ रहा हूँ शगुन, तुम कहाँ हो? तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है शगुन। तुम कैसी हो? तुम ठीक हो कि नहीं? कहाँ हो शगुन तुम? हेलो, हेलो अमन अंकल, शगुन आंटी छोटी बेबी गर्ल को लाई है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। शगुन आंटी और बेबी यही सिटी हॉस्पिटल में है। व्हाट? मैं भी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। अरे शगुन मासी, देखो कौन आया है। अमन अंकल। मुझे माफ कर दो शगुन, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो मैंने तुम्हें बहुत सताया है, पर प्लीज मुझे माफ कर दो शगुन। आई एम सो सॉरी शगुन, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो शगुन। अमन, मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे के आने की खुशी में पिछले सारी कड़वाहटों को भूलकर हम दोनों एक नई शुरुआत करें। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ अमन। मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करना चाहती हूँ। अपने लिए, इस बच्चे के लिए मैं तुम्हें माफ करना चाहती हूँ अमन। मैं तुम्हें माफ करना चाहती हूँ। दुआ बेटा, बेटा भी मुझे माफ कर दो प्लीज बेटा, प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं अमन अंकल, लेकिन मैं आपको बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि गॉड ने आपको दूसरा चांस दिया है, प्लीज इसे वेस्ट मत करना। दुआ बेटा, अब तो सब ठीक हो गया है ना? क्या अभी भी अमन को अब पापा नहीं बोलोगे? नहीं शगुन मासी, पापा सिर्फ एक ही होते हैं, और पापा सिर्फ एक वर्ड नहीं होता। पापा हमारी लाइफ के वो इंसान होते हैं जो हमें गले लगाते हैं, जो हमारी
हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, जो हमें हर खुशी देते हैं, और वो सब मुझे सिर्फ मेरे कबीर पापा ने दिया है। इसलिए मैं अमन अंकल को कभी अपना पापा नहीं बोलूंगी, कभी नहीं। थैंक्स बी टू गॉड, सब ठीक हो गया। अब तो मेरे पास दो प्रिंसेस हो गई हैं। तो शगुन, तुमने इस शहजादी का कोई नाम सोचा है? क्या नाम रखने वाली हो तुम इसका? बताओ, क्या नाम सोचा है तुमने इसका? इस बच्चे ने देखो कैसे हम सबको जोड़ दिया। हम सब एक परिवार बन गए। तो सबको जोड़ने वाली इस नन्ही परी का नाम मैं आशना रखती हूँ। अरे अरे अरे, नहीं रोते बच्चा, नहीं रोते मेरा बच्चा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लाओ ना शमन मासी, मैं इसे चुप कराती हूँ। अरे 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 बेबी, नहीं 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 नहीं, बस बेबी, तुम्हें चुप कराने का मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें मैं वो लोरी सुनाती हूँ जो मेरी मम्मा मुझे सुनाती थी। जब मैं रोती थी और मम्मा मुझे लोरी सुनाती थी ना, तो मैं चुप हो जाती थी। आसमां साजन तुझको उड़ाऊं, झिलमिल सितारे आ तुझको दिखाऊं, रात का अंधेरा हाथों से छुपाऊं, आज मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाऊं, लोरी सुनाऊं, तुझको सुनाऊं। शगुन मासी, आप भी गाओ ना। चल चली एक ऐसी जगह, कहते हैं रहती है परियां जहाँ, सतरंगी बादल हवा में उड़े, नन्ही सी कलियों से खिलता समा, तितली के पंखों पे तुझको बिठाओ, तितली के पंखों पे तुझको बिठाओ, खुशियों की बारिश में तुझको भिगाओ, रात का अंधेरा हाथों से छुपाओ, आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाओ, लोरी सुनाओ, तुझको सुनाओ।